अच्छा, आपका वेट कितना है? मैडम जी चश्मे के साथ 70 किलो। और बिना चश्मे के? बिना चश्मे के मुझे दिखता ही नहीं है। तो दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है। आप एक को ढूंढने जाएंगे आपको हजारों मिलेंगे। क्या कि बाजार में पापा की परियों के कांड का नया स्टॉक भी आ गया है, जिसे हमने पहली फुर्सत में इंपोर्ट करा लिया है। पागलों को देखने के बाद तो आपकी भी अच्छी रोके से नहीं रुकेगी। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक। अरे भाई नया गाड़ी ले लिया, ये देखने के बाद तो यही लगता है कि सब लड़कों को यही करना पड़ेगा जो भाई ने किया है। अरे ले कितना प्यारा डॉगी है अच्छा तो दादा अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, लेकिन बात साहब ने कुछ ऐसा बोल दिया हंसी नहीं रुकेगी। अच्छा भाई तू आ गया, दादा आखिरी सांस गिन रहा है। लेकिन दादा को गिनती कहाँ आती है? अगर मास्टर भी आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप भी कुछ ऐसा जवाब दे सकते हो। तेरी उम्र में जवाहरलाल नेहरू भी ये कर गया था। नू तो मास्टर जी भगत सिंह आपकी उम्र में फांसी टूट गया था। भाई साहब मछली पकड़ने गए थे, लेकिन मछली ने इनको पकड़ लिया। वही लोग होते हैं जो कि खुद तो पीटते हैं, लेकिन साथ में दूसरों को भी पिटवाते हैं। शांति का नंबर है किसी के पास, शांति का नंबर है, शांति का नंबर है किसी के पास, शांति का नंबर है। दोस्त ने शादी तो कर ली, लेकिन लड़की कुछ ज्यादा संस्कारी निकली तभी तो। गंदा काम कर मारियो दे मेरी जगह एक काम करो तो फोनो कर दे भौजी लगे। वैसे तो पत्नियां काम करने में नखरे दिखाती है, लेकिन अगर शॉपिंग की बात आए तो फिर कुछ भी कर सकती है। अरे आगे तुम जल्दी से एक कप चाय बना दो, वरना शॉपिंग के लिए लेट हो जाएंगे। भाई वो कहते हैं कि जहाँ पर इंसान साथ नहीं देता वहाँ पर जानवर साथ देते हैं। तू टेंशन क्यों ले रहा है? तेरा भाई है तेरे साथ, पे लात मार के जाएगी एक दिन, दिखा दूंगा तेरे को। गांव में पहली बार ड्रोन आ गया, लेकिन चाचा तो उसको देखकर ऐसे डर रहे हैं जैसे भूत आ गया हो। पड़ोसी डॉगी को रोज घुमाने जाता था, लेकिन भाई साहब को ये बात हजम नहीं हुई। अभी तो कहते हैं कि जेब नहीं बनानी चाहिए, वरना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। एक सेकंड। और तभी तो कहते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया, जरा देखिए। और जरा मिले इस क्यूट बच्चे से जो कि इतना गजब की एक्टिंग करता है, जिसे देखने के बाद तो आपके ऐसी रोके से नहीं रुकेगी। शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछाया है लोमड़ियों ने? अच्छा बात हंसते रहा कर, हंसते में बड़ा अच्छा लगता है तुम। भाई साहब तो कचरा फेंकने गए थे, लेकिन भाई साहब की जान तो हालत तक आ गई थी। ले भाई दीपक अरे बाबा
और किसी ने ठीक ही कहा है कि दुश्मनों पर भरोसा कर लेना, लेकिन कभी दोस्तों पर नहीं। वो कहते हैं कि अमीर घर की लड़की कभी नहीं पटानी चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पर। कितनी गर्मी हो रखी है। मैंने तो 16 पे कर रखा है अपना एसी, फिर मुझे इतनी गर्मी लग रही है। तुमने कितने पे कर रखा है अपना एसी? देखो देखो ये गरीबी। वैसे तो दीदी का भी अब कुछ ज्यादा ही लॉयल था, तभी तो कुछ ऐसा कांड कर रहा है, जरा देखे मजा आ जाएगा। तो सोने का ताज पहना देना चाहिए। यहाँ पर इतनी सारी छोटे छोटे कपड़ों वाली लड़कियां, लेकिन इधर से उधर कहीं नहीं देखा। ये देख लो। भाई किस्मत हो तो ऐसी जिसके पीछे दो दो लड़कियां पागल हो, लेकिन हमारे पीछे तो एक भी नहीं। तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? थोड़े से हैंडसम तो घमंड है। याद रखो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुमने मुझे छोड़ के किसी और से शादी की तो उसका गलत दबा दूंगी। तुम्हारे अलावा तुमने मेरी शादी किसी और से कराई तो काट डालूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दिमाग की बत्ती जली क्या? अरे मेरी माँ सुन मेरी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। भाई कौन कहता कि प्यार उम्र देखता है? प्यार बिल्कुल भी उम्र नहीं देखता है। भाई युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कि लड़के सच बोलेगी, तभी तो यहाँ पर दीदी ने इतना ज्यादा सच बोल दिया। ये किसने कह दिया कि पति पत्नियों का दुख नहीं समझते? समझते, बहुत अच्छे से समझते हैं। सिर्फ पत्नी दूसरे की होनी चाहिए। भाई एक बार को तो ब्रेक फेल ट्रेन भी रुक जाएगी, लेकिन ये ट्रेन तो डिकेज वाला है, ये बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1330 कमला सतलुज एक्सप्रेस धनबाद से चलकर अयोध्या कैंट लखनऊ। नो 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 नो। अगर आप भी अपनी दाढ़ी को बनवाने जा रहे हो तो ऐसे नाई का ध्यान रखना, वरना आपको नमकीन का स्वाद आएगा। पिंडदान तो होता रहेगा, लेकिन ग्राहक बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, तभी तो पंडित कुछ ऐसा करता है। नमस्ते। भाई साहब लोगों, आप लोग क्या जगह कहाँ के हो? अरे मैं तुम्हारा पढ़ने जी हूँ। भाई साहब आज के बाद कभी भी दुकान में सूजी नहीं रखेंगे, क्योंकि भाई के साथ कुछ ज्यादा पोपट हो गया है। अंकल सूजी है क्या? सूजी? हाँ बेटा है, कितने दूं? फिर तो बहुत दर्द होगा। अरे भैया, मम्मा कहती है हल्दी का पैकेट दे दो, और वो कौन सा टूथपेस्ट हर्बल वो भी दे दो, और सूजी है तो कम मरवाया करो ना फिर। भैया सूजी है? अरे नहीं है सूजी, सूजी नहीं है तो दुकान क्या बनवाने के लिए खोल रखी है? दुकान खुली हुई है। पापा ने बेटी को चॉकलेट नहीं दिलाई, लेकिन बेटी ने तो फिर पापा की पूरी पोल खोल दी। ये अभियान तो एक से बढ़ के एक देखे थे, लेकिन ये अभियान थोड़ा केज वाला है, जरा देखे मजा आएगा। खुले में हगना बंद करो। बाहर में जो हगेगा अपना गू खाएगा। बाहर में जो हगेगा अपना गू खाएगा। यार एक जगह तो एक से बढ़ के एक टेक्नोलॉजी आ गई है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? जरा कमेंट में बताइएगा कि लड़कों के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों होता है, जरा देखिए फिर बताइएगा।
भाई साहब ने शादी तो कर ली, लेकिन अरे काम के लिए अब परेशान हो गए हैं, तभी तो ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। बाबू क्या रोज रोज अच्छा ठीक है, करना है तुम्हें। बाबू तुम ना एक काम करो, तुम बेड पे खड़े हो जाओ। हो गया, सो जाओ आप चुपचाप, ठीक है। भाई दुनिया में पता नहीं लोग क्या क्या मांगते हैं, लेकिन पत्नी ने कुछ ऐसा मांग लिया, फिर देखे यहाँ पर क्या होता है। चल निकल निकल। रुक तू, निकल जा। हेलो भैया, तुम्हारे जीजा जी ने मुझे फिर से घर से निकाल दिया और इस बार तो मारा भी। अच्छा ठीक है। अरे क्या हुआ भैया? अबे पेट्रोल खत्म हो गया, कितने का डलवाया था तूने? 5 रुपए का। अबे चल अब पैदल चल, पहले जीजाजी को देखता हूँ फिर तुझे देखूंगा। चल अब पैदल चल। भैया कहाँ है बहन जीजा? अरे ओ जीजा बाहर निकल। भाई कौन है? क्या हुआ? आज तूने हद पार कर दी है, लगता है तेरी जीवन रेखा समाप्त हो गई है, अब तुझे जीना नहीं है। इस बार तुमको पता नहीं है कि तुम्हारी दीदी ने क्या बोला है। चल बता क्या बोला है। तुम्हारी दीदी ने बोला कि अगर तुम मेरी विश पूरी करते हो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगी। तो इसमें घर से निकालने वाली कौन सी बात है? अबे तुम्हारी दीदी की ये विश है कि उसे 2 करोड़ चाहिए। वो कहते हैं ना कि पैसे के आगे तो सब लोग झुक जाते हैं, यहाँ पर तो लड़की अपने बाप को बदलने की बात भी कर देती है। बेबी पापा शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। अरे वो बात नहीं है, एक्चुअली पापा ना सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ रहे हैं। अरे मैं तो मान जाती, लेकिन बिजनेसमैन रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। सरकारी नहीं है, बेबी पापा नहीं मानेंगे ना तो बाप ही बदल देंगे। चलो शॉपिंग करते हैं। बच्चे सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ये लोरी गाती थी। तेरी काली काली सूरत को किसी की नजर ना लगे। काला टीका लगाने के बजाय सफेद पाउडर लगाती थी। वो कहते कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बात बता देनी चाहिए, वरना बाद में पता चल जाती है। पहले तनु बताओ कितना पादा है इतना सड़ा होया। मैंने नहीं पादा, मेरी कार निके देख रहे, मैंने नहीं पादा। लेकिन 1 सेकंड ये बात तना पता हमें तो पैदा नहीं सकता। क्यों, तेरा छेद बंद है। भाई साहब तो गर्मियों के लिए एसी लाए थे, लेकिन भाई साहब का दिमाग देखकर तो आप भी हिल जाओगे। लेकिन 1 सेकंड लगवाना है जरा एसी उतरवाने में। अबे तेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है, 40,000 की एसी कहाँ से ले आया? भाई 1,000 रुपए डाउन पेमेंट करके ले आया। अबे 1,000 डाउन पेमेंट करके तो ले आया, तो फिर किस्तें कैसे भरेगा तू? अरे तो भाई किस्त भरनी किसको है? मुझे पता है 3 महीने तक अगर किस्त मत भरो तो फाइनेंस वाले जो चीज लिए वो जब्त कर लेते हैं। 3 महीने बाद जब्त करेंगे, जब तक गर्मी निकल ही जाएंगी। और वो कहते हैं ना कभी पत्नी और गरीबी पर नहीं हंसना चाहिए, वरना लेने के देने कब पड़ जाए पता नहीं चलेगा। हेलो एम्बुलेंस वाले भैया। हाँ हम अटक के गिर पड़ी है, एम्बुलेंस लेके आई जा। अरे इतना छोटी बात के लिए तो एम्बुलेंस बुलावत है। अरे हम अपने लिए नहीं बुलावत है, अपने हस्बैंड के लिए बुलावत है। हम अटक के गिर पड़े हैं तो हंस देन है।
लगता है कि कलयुग कुछ ज्यादा आ गया है। यहाँ पर तो लोग डोगी को ही खा रहे हैं, जैसे कि बस आप देखे कैसे खा जाते हैं यहाँ पर। वैसे तो एक बाप को अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है, बस आपको भी कुछ इसी तरीके से घमंड था, 1 मिनट में टूट गया। हमारे बच्चे आज के टाइम पे सक्सेस होंगे। आप चाहे मुझसे मत पूछिए, मेरे बच्चे से पूछिए कोई सा भी सवाल, इंग्लिश में पूछिए चाहे हिंदी में पूछिए। ऐसा बच्चे है जो फर्स्ट आया है। दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में? दूसरी। अच्छा, और क्या क्या आता है आपको वैसे? सब आता है। सब आता है। भारत की राजधानी क्या है? ये नहीं आता। भारत की राजधानी नहीं आता। भारत की राजधानी नहीं आता। तभी तो कहते हैं ऐसे कभी पत्नी के सामने नहीं जाना चाहिए, वरना दुर्घटना घटने में टाइम में लगता। भाई दुनिया में आपने एक से बढ़ के एक नमूने देखे होंगे, लेकिन इस नमूनों को देखने बाद तो आपकी भी ऐसी रोके से नहीं रुकेगी। कौन सा डॉक्टर कहता है कि तू उठ नहीं सकती मेरी जान? उठ और दुनिया को दिखा दे कि तू किसी से कम नहीं है। उठ, तू कर लेगी जान, तू कर लेगी, कर लेगी, कर लेगी, तू कर सकती है। जा 1 गिलास चाय बना कर। और तभी तो कहा जाता है कभी लड़कियों को नहीं छेड़ना चाहिए, वरना लेने के देने कब पड़ जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। देखा है पहली बार स्कूटी पे खूबसूरती सवार। भगा भगा दिल भर तुझे मिलने को, कब से तुम बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। देखा है पहली बार काली कार में 3 सुअर सवार। यहाँ पर लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिल रही है, वहीं पर बच्चे के प्यार में एक लड़की अपनी जान देने के लिए तैयार है। जरा देखिए मजा आएगा। मारुति, तू कल किसकी शादी में गया था? पता चला तूने वहाँ पे बहुत पैसे उड़ाए। हो यार, मेरे दोस्त की शादी थी। अच्छा, लेकिन वहाँ पे भी एक मामला फंस गया यार। वहाँ कौन सा मामला फंसा लिया? अरे वहाँ मैंने नाचते नाचते 100 की नोट उड़ा दिया। तो क्या हुआ? पैसे उड़ाते हुए दोस्त की शादी नहीं देख रही। हाँ देखी तो। अब वो बोल रही शादी करूंगी तो इसे करूंगी, वरना डीजल पी के जान दे दूंगी।